फ़्रेश हो लिया। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, आके फिर बाकी की आपको तफसील बताते हैं हम। ओके। नोटी दाल आ गई, दाल थैंक यू जी। शक्ल से मेरी क्या लग रहा है? फुल बटा फुल मज़ा के साथ खाना खाया। मतलब जब भूख लगी हो ना, खाना जैसा भी हो मज़ा देता है माशाल्लाह। होटल की लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। ये पाकिस्तानी होटल है जी, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त होटल है, अच्छी लोकेशन है। मस्कत आने का जो रीज़न था, जो सरप्राइज़ था, वो ये था कि मुझे तुर्की के लिए वीज़ा चाहिए था। तो सुबह मेरी तुर्की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट थी, जिसकी वजह से मुझे मस्कत आना पड़ा। इशफाक भाई को अपना कोई काम था, तो इत्तफाकन हम दोनों एक साथ आए मस्कत में। तो सफ़र का भी पता नहीं चला और यहाँ भी टाइम अच्छा गुज़र गया। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट मेरे सब कंप्लीट थे। अब थोड़ी सी टेंशन थी क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था इस तरह किसी भी एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करना, इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाना। आज तक मैंने जॉब तो कोई की नहीं जो मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो। तो खैर आगे की स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। सुबह सुबह लग रहा खाना खाने के बाद और काफ़ी पीने के बाद इंतहा की नींद आई थी। इतने लंबे सफ़र के बाद जब इतना अच्छा रूम आपको मिले, नींद तो आ ही जाती है। राइट, ब्रेकफास्ट टाइम स्टार्ट 7 भी है तो 50। गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसा है? सुबह सुबह लाइट ही होना है कुछ, सुबह सुबह में लाइट ही होना है। सब जो है ना लंच में खाने वाले हैं, लेकिन अभी जब ब्राउन ब्रेड शूटिंग चेक करो माशाल्लाह। मतलब हनीमून के लिए ज़रूर बंदा दुबई जाए या मलेशिया जाए, तुर्की जाए, मस्कत भी ठीक है यार। तो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर मिलते हैं। ब्लैक कॉफ़ी, ब्राउन ब्रेड, हनी, बटर, एग, ननकॉर्न, ऐसे तो हॉट डॉग कहते हैं इसको। तो ये काफ़ी मज़े का लग रहा है, बस देखते हैं। इशफाक भाई भी नाश्ता कर रहे हैं माशाल्लाह। क्या बात, क्या बात। सैलेड है।
इशफाक भैया की है ऑलिव, ग्रीन ऑलिव। सुबह सुबह यस। ठीक है जल्दी खाइए लोग वेट कर देने में टेबल खाली नहीं है ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬੱਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਟਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। यार चाचे ने फोन मार ही लईए फिर लेट ही ना आइए हफीज ही ना ना ਉਹਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ऑलिव ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। हाँ जी मुश्किल नहीं 8:30 पहुंच जाओ ठीक है ओके अल्लाह आर यू येलो? ओके अल्लाह हाफिज़ तो इंटरव्यू देने के बाद मैं होटल में वापस आ चुका हूँ। एम्बेसी के आसपास भी कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए एम्बेसी में इंटर होते ही उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया था। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए और जिसके बदले में उन्होंने मुझे एक स्लिप दी और 10 दिन का टाइम दिया। अब देखते हैं वीज़ा मिलता है कि नहीं। इस होटल में दिखाने के लिए बहुत कुछ था, जिम था, स्विमिंग पूल था, इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से कुछ भी नहीं दिखा सका। तो बस तो वापसी मैंने फ़ैसला किया कि अब 12 घंटे का सफ़र नहीं होता, तो बेहतर यही है कि प्लेन से जाया जाए। तो होटल से मैंने टैक्सी ली और मैं सीधा पहुंच गया एयरपोर्ट पे। मेरी गुड लक थी कि मुझे वापसी की टिकट उसी टाइम मिल गई। अब इंतज़ार है जी वीज़े का। अगर तो मुझे तुर्की का वीज़ा मिला तो ये वाली सीरीज़ जो है ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, हम जाएंगे तुर्की में मुख्तलिफ़ शहरों में हम घूमेंगे, हम अपनी वीडियो कवर करेंगे, व्लॉग बनाएंगे अपने, और तुर्की के बारे में जितना मुझे कुछ पता चलेगा वो मैं आपसे भी शेयर करूँगा। इस तरह की मज़े की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कंजूसी करनी अच्छी बात नहीं है। अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना ख़र्चा करता हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है ना जी। ये है जी सलाम एयर का प्लेन, क्योंकि उस टाइम इसी की टिकट मिली थी। तो मैं एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था अपनी फ़्लाइट का, तो टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी फैमिली का, दोस्तों का रखें ख्याल। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और ये मैं सलाला पहुँच गया। इतना ही टाइम लगता है प्लेन में। बस वाला सीन आपने देखा ना, 2 ब्लॉग मेरे बस में बन गए और प्लेन में एक भी नहीं बना। Soko ko lang gusto